चुनाव में सभी पार्टियां लगभग अपने सभी उम्मीदवारों को ठोक बजाकर और पूरा गुणागणित और अपनी बिसात बिछाने के बाद मैदान में आ गई हैं। और इसी के साथ मीडिया भी मैदान में पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव को कवर कर रहा है और कई मीडिया हाउसेस तो अपने पहले सर्वेक्षण को भी दिखा चुके हैं। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषक कहां पीछे रहते, वो लोग भी लोकसभा पर अपनी राजनीतिक विवेचना शुरू कर चुके हैं और अपने लेख प्रकाशित करवा रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो यूपी में लोकसभा चुनाव का मुकाबला कहीं त्रिकोणीय तो कहीं दो तरफा नजर आ रहा है। ये मोदी का डर ही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सालों पुरानी दुश्मनी को भूलकर हाथ तो मिला लिया है, लेकिन गठबंधन के बाद भी इन दलों के नेताओं की चिंताएं कम नहीं हुई हैं। खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ ज्यादा ही मोदी से डरी हुई हैं। इसी तरह से पूरे प्रदेश में कमजोर लेकिन अमेठी रायबरेली में हमेशा मजबूत नजर आने वाली कांग्रेस भी इन दोनों सीटों पर बीजेपी से आमने सामने के मुकाबले में सहमी सी नजर आ रही है। इन दलों के नेताओं के डर की वजह है मतदाताओं का जागरूक हो जाना। अब वो दौर खत्म हो रहा है जब किसी नेता की एक आवाज पर वोटर उसके पक्ष में अपना मन बदल दिया करते थे। स्थिति यह है कि अब ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि समाजवादी वोटर अखिलेश यादव के कहने पर बसपा या राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को आंख बंद करके अपना वोट दे ही देंगे। इसी तरह बीएसपी भी इस तरह का कोई दावा नहीं कर सकती है। इन दलों को वोटर इस बात का एहसास पिछले कुछ चुनावों में करा भी चुके हैं। बात कांग्रेस की जाए तो उसे सबसे अधिक चिंता रायबरेली और खासकर अमेठी की है। लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी सीटें छोड़ने की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस में बेचैनी बनी हुई है। अमेठी में पिछले 5 सालों से सक्रिय स्मृति ईरानी का पलड़ा इस बार राहुल गांधी के बराबर लग रहा है। ईरानी यहां अभी भी पूरा समय दे रही हैं, लेकिन राहुल गांधी चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनके कंधों पर पूरी 543 सीटों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अमेठी में मोदी योगी की रैली, बीजेपी द्वारा की जा रही घेराबंदी के अलावा विकास के कार्य, सहयोगी दलों का वोट ट्रांसफर न होने की आशंका भी है। कांग्रेस संगठनात्मक कमजोरी और पार्टी में असंतोष से भी बेचैन है। कांग्रेस में अमेठी को लेकर चिंता की वजह पिछले विधानसभा चुनाव भी है। क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में एक भी कांग्रेस को नहीं मिल सकी थी। वहीं पिछले दिनों राहुल के करीबी माने जाने वाले हारून रशीद का प्रियंका के दौरे से पहले पार्टी छोड़ने से साबित होता है कि संगठन में सब कुछ सामान्य नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल को यहां से मात्र 1 लाख वोटों से ही जीत हासिल हुई थी। तब ईरानी ने सिर्फ 1 महीने की मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी पिछले 5 साल तक अमेठी में खूब मेहनत करती रही हैं। तो इसी बात को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अमेठी में इस बार कांग्रेस का सूरज अस्त हो सकता है और बीजेपी अब एक नए सूरज के साथ राज कर सकती है। अब देखते हैं कि आखिर में जनता करती क्या है। ये तो परिस्थिति समीकरण और जनता के रुझान और आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण है, जो गलत भी हो सकता है, लेकिन लड़ाई कठिन है और कुछ भी हो सकता है। ये बात तो दावे के साथ कही जा सकती है। हमारे जनता जनार्दन को सुरक्षा बीमा योजना का बहुत बड़ा तोहफा मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरे साथ दुबे जी खड़ी है, हमसे बोली कि सांसद जी, विधायक जी के साथ साथ दीदी थोड़ा महिला मोर्चा का भी नाम लीजिए। मैंने कहा भदोही का, बनारस का तो ये एक इतिहास रहा है। मंच चाहे जो भी हो, महिला का हम सम्मान करते हैं और महिला का सम्मान में नरेंद्र मोदी ने भदोही में गरीब परिवारों में 1,10,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना का तोहफा दिया, उज्ज्वला योजना का उपहार दिया। वो गरीब बहन जो 60-70 साल इस देश में चूल्हे के धुएं को अपने छाती में भरती रहती, लेकिन परिवार को सुख की कल्पना देती, 2 वक्त की रोटी भात अपने हाथ से पका कर देती। आज ऐसी गरीब माताएं बहनें मात्र भदोही में ही नहीं बल्कि पूरे देश में
नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज वीरेंद्र सिंह जी ने मेरा सम्मान बढ़ाकर कहा कि कपड़ा मंत्रालय की ओर से विशेष भदोही में कालीन को और साथ ही हस्तशिल्प को हम सहारा और सहयोग दे पाए, लेकिन स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के लिए भदोही में गर्व करने वाली बात ये कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार 50,000 रुपया से लेके 10 लाख तक की राशि बिना अपनी जमीन गिरवी करे, बिना माँ या पत्नी के जेवर गिरवी रखे मुद्रा योजना के माध्यम से भदोही में 1 लाख नागरिकों को विविध प्रकार से मुद्रा योजना का लाभ दिया गया। आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े होकर इस बात का भी एक बहन के नाते गर्व कर सकती हूँ कि किसान सम्मान योजना के तहत भदोही में 1 लाख पात्र किसानों के जेब में सीधा बैंक खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपया पूरे साल में देश के 12 करोड़ किसानों को देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। 90,000 हमारे जनता जनार्दन को सुरक्षा बीमा योजना का बहुत बड़ा तोहफा मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरे साथ दुबे जी खड़ी है, हमसे बोली कि सांसद जी विधायक जी के साथ साथ दीदी थोड़ा महिला मोर्चा का भी नाम लीजिए। मैंने कहा भदोही का, बनारस का तो ये एक इतिहास रहा है, मंच चाहे जो भी हो महिला का हम सम्मान करते हैं और महिला का सम्मान में नरेंद्र मोदी ने भदोही में गरीब परिवारों में 1,10,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला योजना का तोहफा दिया, उज्ज्वला योजना का उपहार दिया। वो गरीब बहन जो 60-70 साल इस देश में चूल्हे के धुएं को अपने छाती में भरती रहती, लेकिन परिवार को सुख की कल्पना देती, 2 वक्त की रोटी भात अपने हाथ से पका कर देती। आज ऐसी गरीब माताएं बहनें मात्र भदोही में ही नहीं बल्कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज वीरेंद्र सिंह जी ने मेरा सम्मान बढ़ाकर कहा कि कपड़ा मंत्रालय की ओर से विशेष भदोही में कालीन को और साथ ही हस्तशिल्प को हम सहारा और सहयोग दे पाए, लेकिन स्वाभिमानी हिंदुस्तानी के लिए भदोही में गर्व करने वाली बात ये कि हमारे देश के इतिहास में पहली बार 50,000 रुपया से लेके 10 लाख तक की राशि बिना अपनी जमीन गिरवी करे, बिना माँ या पत्नी के जेवर गिरवी रखे मुद्रा योजना के माध्यम से भदोही में 1 लाख नागरिकों को विविध प्रकार से मुद्रा योजना का लाभ दिया गया। आज किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े होकर इस बात का भी एक बहन के नाते गर्व कर सकती हूँ कि किसान सम्मान योजना के तहत भदोही में 1 लाख पात्र किसानों के जेब में सीधा बैंक खाते में 6,000 रुपया प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपया पूरे साल में देश के 12 करोड़ किसानों को देने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। 90,000 हमारे जनता जनार्दन को सुरक्षा बीमा योजना का बहुत बड़ा तोहफा मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। मेरे साथ दुबे जी खड़ी है, हमसे बोली कि सांसद जी विधायक जी के साथ साथ दीदी थोड़ा महिला मोर्चा का भी नाम लीजिए। मैंने कहा भदोही का, बनारस का तो ये एक इतिहास रहा है, मंच चाहे जो भी हो महिला का हम सम्मान करते हैं